हाँ भाई। तो हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की इकोनॉमिक सर्वे में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके हमने दो तीन पार्ट देख लिए थे। उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम आगे बात करेंगे। कल वाले लेक्चर में हमने सड़क वगैरह के बारे में बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन, एकीकृत परिवहन। अब इंटीग्रेटेड क्या है? इसमें कई परिवहन हो, समझ रहे हो क्या? इसमें जो बस ट्रांसपोर्टेशन है वो भी हो, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन है वो भी हो, सारे आ जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका मोटिव क्या है। इसका मोटिव है भाई आर्थिक विकास और गतिशीलता की दिशा में कदम बढ़ाना। तो आपको पता है कि वह ट्रांसपोर्टेशन है किसी भी इकोनॉमी की रीढ़ होती है कि नहीं होती? क्योंकि वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में प्रमुख योगदान किसका है? ट्रांसपोर्टेशन का। लैंड ट्रांसपोर्ट हो या फिर रेलवे ट्रांसपोर्ट हो या फिर एयर ट्रांसपोर्ट हो या वाटर ट्रांसपोर्ट हो, जो भी हो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले देखते हैं बस ट्रांसपोर्टेशन। देखो, आरएसआरटीसी का नाम सुना होगा आपने, सुना है? राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, आरएसआरटीसी। जो राजस्थान रोडवेज की बस होती है ना, उसके ऊपर आरएसआरटीसी लिखा होता है। और जो अपना सिंधी कैंप बस अड्डा है उस वो भी क्या है? आरएसआरटीसी टर्मिनल। ठीक है। अब इसमें क्या है? राजस्थान में सुलभ, विश्वसनीय और किफायती, अब ये शब्द है, ये कीवर्ड है, ध्यान रखना। सुलभ, विश्वसनीय और किफायती सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने में एक अहम भूमिका निभाता है। कौन निभाता है? आरएसआरटीसी। तो चलिए बताओ, आरटीडीसी क्या है? बताओ। दिसंबर 2024 तक आरएसआरटीसी कुल उपलब्ध 3525 बसों में से, अब 3525 बस हैं, इसमें से कुछ तो खुद की हैं और कुछ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे ले रखा है, प्राइवेट लोगों की है, उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। आपने ग्रामीण बसें देखी होंगी, लोक परिवहन वाली, रेड कलर की, रेड कलर की पट्टी होती है ना, वो वाली। ठीक है। अब इसमें स्वयं के स्वामित्व वाली है और अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट पर ली गई है। अब इस स्वयं की कितनी है? 2705। और अनुबंधित कितनी है? 820। ये जो डेटा है ये कोई काम का नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि भाई दो प्रकार की होती है, एक खुद की निगम की, कॉरपोरेशन की, और एक कॉन्ट्रैक्ट पे ली गई है। ठीक है। में से 2944 बसों का संचालन खुद कर रहा है। अब ये जो 3525 है इसमें से कुछ खड़ी रखते हो डिपो में, ताकि इमरजेंसी में काम आ सके। ठीक है। मान लो किसी रूट पे दो बस चल रही है और मान लो दोनों ही खराब हो गई, अब उस रूट का क्या करेंगे? तो जो रिजर्व में रखी हुई है बस उनको चालू कर देंगे। क्लियर? 1998 मार्गो यानी 1998 रूट ऐसे हैं जहां आरएसआरटीसी 12.6 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है। 6 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितने रूट है? 1998 रूट है। टोटल किलोमीटर की लंबाई कितनी है रूटों की? 12.6 लाख किलोमीटर, तथा प्रतिदिन 6.81 लाख यात्रियों को ले जाती है। ये तीन डेटा। रूट कितने? 1998। टोटल लंबाई कितनी है रूट की? 12.06 लाख यानी 12,06,000। क्लियर? और दिल्ली कितने जो टूरिस्ट होते हैं या फिर ट्रेवलर्स होते हैं, यात्री होते हैं, कितने होते हैं? क्लियर है? तीन चीजें क्लियर। चलो आगे देखते हैं। ये नहीं बताया, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये जितने भी है ना संगठन वगैरह, कॉरपोरेशन वगैरह, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, इनका ध्यान रखा करो। आरएस बनने के बाद बहुत काम आएंगे। आपकी ड्यूटी इन्हीं में से कहीं ना कहीं होगी। सभी आईएएस बनने वाले जिला कलेक्टर नहीं बनते। ऐसा कहते हैं कि भाई एक जो आईएएस बनता है उसको पूरे जीवन में लगभग 6 साल तक ही जिला कलेक्टर रखते हैं। कि आपको जैसलमेर का जिला कलेक्टर बना दिया, 3-4 महीने रहे, फिर आपको राजस्थान रोडवेज में लगा दिया, समझ गए क्या? फिर वहां रहे, फिर किसी और डिपार्टमेंट में, पशुपालन डिपार्टमेंट में लगा दिया, फिर कहीं लगा दिए, फिर किसी जिले का कलेक्टर बना दिए। ऐसे हर एसडीएम, आरएस बनने वाला एसडीएम नहीं बनता है, ध्यान रखना। अगर आप स्टेट सर्विस में चले गए आरएस में तो भी एसडीएम नहीं बनोगे, किसी भी डिपार्टमेंट में लगा देते। इन जो जैसे रोडवेज है, रोडवेज में आईएएस है मुख्य प्रबंधक,
अब उसके नीचे कौन काम करेंगे, RS। समझ गए क्या? तो ये डिपार्टमेंट के ध्यान रखा करो। अब देखो, नागरिक सुविधा की बात करते हैं, कुछ अच्छी अच्छी बातें हैं, इनको ध्यान से समझना भाई एक एक चीजों को। महिला दिवस कब आता है? 8 मार्च को। उसी दिन वसुंधरा राजे सिंधिया जी का जन्मदिन भी है, ये ध्यान रखना। वह रक्षाबंधन को महिलाओं को निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध करवाता है रोडवेज, राजस्थान रोडवेज। एक तो ये चीज ध्यान रखना। दूसरा, बसों में VTS, VTS जानते हो, व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम है। बसों में GPS होता है ना अपना, ऐसे व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम है। आप अपनी बस को ट्रैक कर सकते हो कि भाई आपको मान लो जयपुर से दिल्ली जाना है, आप अपनी बस को देख सकते हो भाई कहाँ आ गई या आप कहाँ पहुंच गए हो, तो ट्रैक कर सकते हो VTS के थ्रू। रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम है इसमें, ठीक है। एक है पैनिक बटन, कि जब भी बस में आप यात्रा कर रहे हो तो ड्राइवर की सीट होती है ना, उसके पीछे एक जो खंबा सा होता है, पाइप सा, उसके ऊपर पैनिक बटन लगा होता है, पीला पीला बॉक्स होता है, उसमें रेड रेड बटन होता है। देखा है कि भाई किसी भी यात्री को कोई असुविधा हो, कोई महिला यात्री हो या अन्य यात्री हो, उनकी सुरक्षा हेतु पैनिक बटन आप पुश कर सकते हो। क्लियर? तीसरा है शिकायत प्रबंधन प्रणाली, ठीक है, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम। यात्रियों की शिकायतों के तुरंत समाधान हेतु यात्री वेब पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायतों की वस्तु स्थिति की जानकारी ले सकते हैं, कि आपने कोई शिकायत करी है, उस शिकायत पर क्या एक्शन लिया गया है, वो शिकायत अभी कहाँ तक पहुंची है, इसकी आप क्या कर सकते हो, निगरानी कर सकते हो, उसकी वस्तु स्थिति जान सकते हो। कहाँ पर? वेब पोर्टल पे। क्लियर? ठीक है। महिलाओं व वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा किराए में छूट का दायरा 30% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। तो महिलाओं को, वरिष्ठ नागरिकों को रोडवेज बसों में 30% किराए में छूट दी जाती थी, कि यदि 100 रुपये किराया है तो 70 लगते थे। अब कितना लगेगा? 100 किराया है तो 50 लगेगा। यानी छूट कितनी हो गई है? 30% से बढ़ाकर 50% कर दी गई है। क्लियर? निगम द्वारा विभिन्न मार्गों पर वातानुकूलित बसों, जो AC बस चल रही है ना आजकल, AC वाली, ठीक है, का संचालन शुरू किया गया है, ताकि गरीब लोग यात्रा कर सके, पैसे वाले यात्रा कर सके। अरे भाई, जो, ध्यान से समझो, कोई पैसे वाला बंदा है, अब वो 4 व्हीलर लेके जाता है, भाई क्यों जा रहा है? भाई गर्मी का टाइम है, मैं रोडवेज बस में नहीं जा सकता हूँ, मेरे को AC चाहिए। बोले यार तू ठीक है, तेरे लिए AC की बस चलाते हैं, कम से कम तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो यूज करेगा। अरे समझे? इसलिए कई बार देखना, दिल्ली से जयपुर जाने वाली, जयपुर से दिल्ली जाने वाली, उदयपुर जाने वाली, ऐसी जो बसें होती है ना, वो AC वाली होती है, ठीक है, लग्जरी बस। लोकतंत्र सेनानियों या स्वतंत्रता सेनानियों, वहां लोकतंत्र सेनानी शब्द लिखा हुआ है, तो मैंने ये लिखा है स्वतंत्रता सेनानी जो है, तो बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई है। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि किन किन को है, यदि ऐसा एनालिटिकल पर्सन आ जाए फ्री में, किन किन को है, तो ध्यान रखना। महिलाओं को तो केवल महिला दिवस और रक्षाबंधन पे है, बाकी 50% छूट है, और स्वतंत्रता सेनानी को हमेशा ही छूट है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि कई बार ऐसे करके महिलाओं को, स्वतंत्रता सेनानियों को 100% छूट दी गई है, ये कथन सत्य है क्या? नहीं। क्लियर है? ओके। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं व साक्षात्कार हेतु 58.61 लाख परीक्षार्थियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई है। कब? फाइनेंशियल ईयर 2024-25। कितने हैं टोटल? ध्यान रखना, 58.61 लाख। अब ऐसा नहीं आता है अब तक, लेकिन आ जाए इसकी भी कोई अपन संभावना को नकार नहीं सकते। RPSC है, कुछ भी कर सकती है, ठीक है। चलो, तो इतनी बात आप समझ गए। मोटर वाहन पंजीयन, जो मोटर व्हीकल है उनका रजिस्ट्रेशन कितना हुआ है वो देखते हैं। नए मोटर वाहन कितने आए हैं इस फाइनेंशियल ईयर में? देखो, 2023-24 में 15,74,956 नए मोटर वाहन रजिस्टर्ड हुए हैं, जिसमें बस भी है, कार भी है, ऑटो भी है, मोटरसाइकिल भी है, ट्रक भी है, सारे आ गए, ठीक है। राजस्थान में जो आपने देखा होगा ना, RJ नंबर, RJ, ठीक है, RJ01, RJ02, RJ03, ऐसे, जैसे जयपुर का RJ14 है, ठीक है, ऐसे।
अब 2024-25 में दिसंबर 2024 तक 12,76,657 हो गए, मतलब लगभग 6 महीने में। कितने में? 6 महीने में। और इसको यदि हम मार्च 2025 तक बात करेंगे तो इसके लगभग दुगने हो जाएंगे, लगभग 20-22 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके होंगे। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो बूम पे है। प्रत्येक व्यक्ति वाहन खरीद रहा है। अब वाहन का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कार। अब आप जितने भी ई रिक्शा देखते हैं, ऑटो देखते हैं, गरीब व्यक्ति भी खरीद रहा है। खरीद रहा कि नहीं खरीद रहा? तो अब सरकार क्या कर रही है कि जिसके पास वाहन है उसको जो अंत्योदय योजना है उसके तहत राशन नहीं दिया जाएगा। अब बताओ यार, अब एक गरीब आदमी वाहन भी नहीं खरीद सकता तो बेचारा किस्तों उस्तों पे लाया है कैसे कैसे करके, तो मतलब आप उसको राशन नहीं दोगे। तो सरकार पता नहीं ऐसे डिसीजन क्यों ले लेती है, मेरे समझ में नहीं आता। क्लियर? अब राजस्व उपलब्धि की बात करते हैं। 2023-24 में 6,703.59 करोड़ रेवेन्यू प्राप्त हुआ। किससे? ट्रांसपोर्टेशन से या ऑटोमोबाइल सेक्टर से। फिर 2024-25 में दिसंबर 2024 तक 4,977.32 करोड़ रेवेन्यू प्राप्त हुआ है। किससे? ट्रांसपोर्टेशन से। भाई आप कोई भी वाहन खरीदते हो, उस वाहन को रजिस्ट्रेशन करवाते हो, तो रजिस्ट्रेशन शुल्क लगता है कि नहीं लगता? हाँ, रोड टैक्स वगैरह। कई बार आपने ऐसे सुना होगा कि भाई कि आप गाड़ी पूछने जाते हैं शोरूम पे, भाई एक्स शोरूम प्राइस इतनी है, ऑन रोड इतनी है, तो ऑन रोड का मतलब सारे टैक्स वुक्स लगाते हैं। क्लियर है? ठीक है। योजना, कार्यक्रम या नवाचार, कौन सी स्कीम्स है, कौन से प्रोग्राम्स है, कौन से इनोवेशन है जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में है? सबसे पहले देखते हैं 26 जुलाई 2024 की बात कर रहे हैं अपन। 26 जुलाई 2024, सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए 10 वर्षीय सड़क सुरक्षा रणनीति और कार्य योजना, 10 ईयर रोड सेफ्टी क्या है, स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान। ये कब, अभी डेट ध्यान रखनी है इसमें, इसमें डेट ध्यान रखनी है कब लॉन्च करी गई है योजना। तो 26 जुलाई 2024 को। बताओ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते? हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन मिल जाएंगे, फिक्स डेट पूछेगा आपसे, पूछता है ना, तो डेट ध्यान रखनी है यहाँ पे। फिर सड़क सुरक्षा जागरूकता हेतु राज्य सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। आरकेसीएल के साथ सड़क सुरक्षा वेब पोर्टल शुरू किया है इसने। आरकेसीएल क्या है? राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये ध्यान रखना। क्या है? आरकेसीएल। ठीक है। इसने क्या किया है? सड़क सुरक्षा वेब पोर्टल शुरू किया है। किसने किया है? राज्य सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ ने। किसके साथ मिलकर? आर के सी एल ने। अब आपसे ऐसे पूछ ले कि सड़क सुरक्षा वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो इसने लॉन्च किया है। किसके साथ मिलकर किया है? इसके साथ। क्लियर है? देखो मैं पहले भी बता चुका हूं कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, तीन चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए: फिल्म्स, मेंस, इंटरव्यू। ठीक है। फिल्म्स में आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जो WH वर्ड है, WH वर्ड का मतलब क्या है? वोट, वेयर, वैन, हु, हुच, हुम। समझ रहे हो क्या? एच में क्या क्या जाते हैं? हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, जितने भी है। ये एस्पेक्ट आपको ध्यान होना चाहिए कि किसने लॉन्च किया। तो किसने का मतलब हुज या हु। अरे समझ रहे क्या? तो किसके द्वारा हुई या किसने किया, हु या हुज। तो ये है राज्य सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ ने। किसके साथ किया? आरकेसीएल के। वैन कब किया? तो अगर किसी में कोई डेट हो तो डेट बता दो। समझ गए क्या? ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। 1 अप्रैल 2024 को क्या हुआ? ई ड्राइविंग लाइसेंस और ई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स ये जारी करने शुरू कर दिए गए। पहले कैसे मिलते थे? स्मार्ट कार्ड मिलते थे, जैसे अपना एटीएम कार्ड होता है ना, ऐसे। अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी मिलते हैं। कहाँ पे? मोबाइल में। क्लियर है? तो ई ड्राइविंग लाइसेंस और ई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स। तो आपसे पूछ ले कि भाई ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में
क्या क्या इनोवेशन हुए हैं स्कीम से, मेंस में आ सकता है सीधा ऐसे कैसे, तो लिख दोगे ना भाई 5 नंबर में आ जाए, 5 नंबर का मतलब 50 वर्ड्स है, 50 वर्ड्स में लिख देना। ठीक है, उस समय चाहे डेट याद हो ना हो कि 2024 में, 2024 में, 2024 में, तो इतना तो लिख दोगे। ठीक है, आगे देखते हैं। 21 अगस्त 2024 को सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाकर जान बचाने वाले जो लोग होते हैं उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। कितनी? पहले 5,000, अब इसको कितना कर दिया है 21 अगस्त 2024 को? 10,000 कर दिया है। किनको? इसलिए ध्यान रखना, कभी कोई सड़क दुर्घटना हो जाए, कोई व्यक्ति घायल है, तो ये मत सोचना कि भाई उसको नहीं ले जाए, ये पैसे के लालच में भी मत ले जाना। कई ऐसे डरते हैं ना कि भाई पुलिस केस हो जाएगा, और पुलिस केस तो बाद में देखेंगे, सरकार तो खुद प्रोत्साहन दे रही है, प्रोत्साहित कर रही है। ठीक है ना। हाँ, आगे देखते हैं। 14 नवंबर 2024 को इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अंतर्गत 200 करोड़ रुपए का ई वाहन प्रमोशन कोर्स बनाया गया, एक कोर्स बनाया गया, एक फंड बनाया गया। किसके लिए? जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनको प्रमोट करने के लिए। ठीक है, क्या? इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोशन फंड। क्लियर? कितने करोड़ का है? 200। अब ये वाला फैक्ट इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या आपसे ऐसे पूछ ले, इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अंतर्गत ई वाहन कोष कितने रुपए का बनाया गया है? 200 करोड़ रुपए का। वहां ऐसे आएगा 100 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़। आप फंस गए। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आप ये ध्यान रखो कि क्वेश्चन बनते कहाँ से और कैसे बनते हैं। ये दो चीज समझ में आ गई ना, तो एग्जाम आसान है। क्लियर? 24 जुलाई 2024 को आरएसआरटीसी की सेवाओं से जुड़ी यात्रियों की शिकायतों के निवारण के लिए समाधान नामक, ये ध्यान रखना, समाधान नामक क्या किया गया है? एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। किसके लिए? तीन चीजें हैं। किसने किया? आरएसआरटीसी ने। ठीक है, किसके लिए किया? इसने खुद की सेवाओं से जुड़ी यात्रियों की शिकायतों के निवारण के लिए। और उस पोर्टल का नाम क्या है? समाधान। अब आपसे सीधा पूछे समाधान क्या है, ये समाधान किस विभाग का है? तो वहां ऑप्शन मिलेंगे डाक विभाग का, परिवहन विभाग का, पुलिस विभाग का, ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। तो आप क्या करके आओगे? परिवहन विभाग का। ठीक है, समाधान क्या है? एक वेब पोर्टल है। क्लियर? ये सारा समझ गए सिस्टम? हाँ भाई, पढ़ना तो है, ये तो इम्पोर्टेंट है, हर सब्जेक्ट को पढ़ना है। इम्पोर्टेंट ये है पढ़ना कैसे। जैसे आपको दिल्ली जाना है, वो तो अपना डेस्टिनेशन हो गया, वो तो मंजिल हो गई, जाना कैसे है, इम्पोर्टेंट ये है। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि माना कि मंजिल खूबसूरत होगी, लेकिन सफर का भी तो मजा लो। मंजिल पहुंचने के बाद कुछ नहीं है, आरएस बनने के बाद कुछ भी नहीं है, फिर वो भागदौड़ी है। भक्ते से जाओगे, खाना भी खाओगे नहीं खाओगे, आज वहां भेज, अभी घनश्याम सर का फोन आया कि आज सर वहां हूँ, आज वहां हूँ, क्या मतलब? अभी यही लाइफ है जब आप चीजें सीख रहे हो, समझ रहे हो क्या? फिर वो तो गृहस्थी जीवन शुरू हो जाएगा उसके बाद, क्या मतलब है। रेलवे ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं भाई। देखो, सबसे पहले रेलवे ट्रांसपोर्टेशन में हम पढ़ते हैं कि बजट कितना दिया गया 2024-25 में। देखो, 99,159 यानी 9,959 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है राजस्थान रेलवे के लिए, राजस्थान के लिए। टोटल देश की बात नहीं कर रहा हूँ, किसके लिए है? राजस्थान के लिए। क्लियर? किसने किया है? राजस्थान सरकार ने नहीं किया, रेलवे संघ सूची का विषय है, ये भी ध्यान रखना, केंद्र सरकार ने किया। रेलवे लाइन का विद्युतीकरण, देखो कुल 5703 रेल किलोमीटर। अब ये रेल किलोमीटर का ध्यान रखना, आरकेएम कहते हैं। 1 किलोमीटर होता है, लेकिन जो रेलवे ट्रैक लाइन होती है ना, वो टेढ़ी मेढ़ी कैसे भी जा रही हो, लेकिन वो नपती है, तो उसको आरकेएम कहते हैं, रेलवे किलोमीटर। ये ध्यान रखना आपको। क्लियर? यानी 5703 रेल किलोमीटर रेलवे लाइन का विद्युतीकरण हो चुका है, जो कि ब्रॉड गेज मार्ग का 97%।
अब रेलवे लाइन तीन प्रकार की है। कितने प्रकार की है? तीन प्रकार की। एक है ब्रॉड गेज, ब्रॉड का मतलब विस्तृत, बड़ा, विशाल, क्लियर। एक है मीटर गेज और एक है नैरो गेज। नैरो का मतलब संकीर्ण, सकड़ा, सूक्ष्म, छोटा, ठीक है। अब ब्रॉड गेज क्या है? सबसे पहले समझो मीटर गेज को। जब दो रेलवे की जो पटरियां होती है ना, लाइन की बात नहीं करो, पटरियां, एक इधर एक इधर, उनके बीच का गैप यदि 1 मीटर हो, कितना हो? 1 मीटर, 1 मीटर गैप हो तो वो क्या कहलाएगी? मीटर गेज, क्लियर है। और यदि उन पटरियों के बीच का गैप कितना हो? 1.67 मीटर हो तो क्या कहलाएगी? ब्रॉड गेज। और यदि उन पटरियों के बीच का गैप 0.76 मीटर हो, यानी 1 मीटर से कम हो, तो क्या कहलाएगी? नैरो गेज। अरे क्लियर है क्या? तो सबसे ज्यादा क्या है? ब्रॉड गेज। ये ऐसे प्रश्न भी कई बार आ जाते हैं या इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं भाई। 2014 से पहले 135 किलो रेलवे किलोमीटर यानी आरकेएम क्या था? विद्युतीकृत था 2014 से पहले, क्लियर। 2014 के बाद कितना हो गया? 5568 आरकेएम। दोनों को मिला देते हैं तो कितना हो जाता है? 5703 आरकेएम, क्लियर है। यानी अपन ऐसा कह सकते हैं कि 2014 के बाद रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण तीव्र गति से बढ़ा। ये लाइन समझ गए क्या? हाँ, ऐसा आप ये लाइन यूज कर सकते हो, ठीक है। 2009 से 14 के दौरान औसतन 27 आरकेएम प्रति वर्ष जो था विद्युतीकरण रेलवे लाइन का, वो बढ़कर 2023-24 में 484 आरकेएम प्रति वर्ष हो गया। यानी 2009 से 14 तक तो हर साल कितना हो रहा था? औसतन 27 किलोमीटर। तो 2023-24 में कितना हो गया प्रति वर्ष? 484 आरकेएम या किलोमीटर बोल दो, सीधा, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। प्रति वर्ष की बात कर रहे हैं तो मतलब बढ़ा तो सही है, लेकिन बनने की स्पीड भी बढ़ी है, बनने की जो दर है वो भी बढ़ी है, यानी तीव्र गति से काम होना शुरू हो गया, क्लियर। रेलवे आधारभूत विकास, यानी रेलवे का जो फंडामेंटल डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके विकास की बात कर रहे हैं। देखो 1544 किलोमीटर जो ट्रैक है, इसका दोहरीकरण, गेज परिवर्तन और नई लाइनों का निर्माण जारी है। कितने का? 1544 किलोमीटर का क्या क्या? दोहरीकरण, एक लाइन जाने की, एक लाइन आने की। या दूसरी चीज क्या है? गेज परिवर्तन, की नैरो गेज और मीटर गेज से ब्रॉड गेज में कन्वर्ट करना। तीन चीज हो गई। और तीसरी चीज है नई लाइनों का निर्माण। अब इसमें नई लाइन कितनी है भाई? इन 1544 में से 555 किलोमीटर नई लाइन है। 1544 में से 555 किलोमीटर तो क्या है? नई लाइन, जिनकी लागत है 12,480 करोड़ रुपए। एक चीज क्लियर। दूसरा, ट्रैक डबलिंग, यानी दोहरीकरण की बात की जा रही है, ट्रैक को डबल कर देना, ठीक है। 832 किलोमीटर है और लागत कितनी है? 8204 करोड़ रुपए। गेज परिवर्तन, यानी नैरो गेज और मीटर गेज से ब्रॉड गेज में परिवर्तन करना, वो कितना है? 152 किलोमीटर और लागत है 1716 करोड़। 1 किलोमीटर नहीं है, क्या है? करोड़। समझ गए क्या तीनों चीजें? चलो, अब रेलवे स्टेशन की बात करते हैं। देखो, भारत सरकार की एक योजना है अमृत स्टेशन योजना, या अमृत भारत स्टेशन योजना भी इसको कहते हैं, क्लियर। इस योजना के तहत 85 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य प्रगति पे है। अब पुनर्विकास का मतलब ये नहीं है कि नए रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जो पहले से मौजूद है उनको रीडेवलप किया जा रहा है, क्लियर है। अब इसकी लागत है 4500 करोड़ रुपए। कितनी लागत है? 4500 करोड़ रुपए, ठीक है, इतना समझ गए।
अब इसमें से 13 प्रमुख रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। 85 तो टोटल है, छोटे मोटे सारे मिला के। 13 कितने हैं बड़े। अभी कौन कौन से हैं? जयपुर रेलवे स्टेशन, गांधीनगर जयपुर, और एक है कौन सा बना, सांगानेर जयपुर। तीन तो जयपुर में होंगे। जयपुर जो अपना जंक्शन है, एक है गांधीनगर वाला जयपुर, एक सांगानेर वाले जयपुर, तीन हो गए। फिर एक है जोधपुर, एक जैसलमेर, एक उदयपुर सिटी। जोधपुर आ गया, फिर जैसलमेर पहुंच जाओ मनीमन, वहां पहुंच गए। उदयपुर शहर में पहुंच जाओ। देखो याद करने के तरीके हैं। आप चीजों को किताब में से याद करते हो। यदि आप पढ़ रहे हो क्या, येलो स्टोन नेशनल पार्क, आप पढ़ रहे हो नील नदी, तो आप ऐसे पढ़ोगे नील नदी लिखा हुआ है, मैं ऐसे पढ़ता हूँ अफ्रीका में पहुंच जाता हूँ, हाँ नील नदी जा रही है। ये याद करने के तरीके, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो चीजों को विजुअलाइज तरीके से एक्सेप्ट करता है। हम कोई भी चीज याद करते हैं ना, हम उसको शब्दों में, अक्षरों में, डेटा में ऐसे याद नहीं करते, हम चित्रों में याद करते हैं। अब आप कहोगे कैसे, तो देखो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करता हूँ और आप उसका आंसर अपने दिमाग में सोचना। चलो मैं बोलता हूँ, गांधी जी, आंसर सोच लिए। 2000 का नोट, ताजमहल, हवा महल, नरेंद्र मोदी। अब बताओ, जब मैंने गांधी जी बोला तो गांधी जी लिखा हुआ दिमाग में आया था, गांधी जी की फोटो, या मैंने ताजमहल बोला तो फोटो आई थी ना। तो समझ गए क्या मैं क्या कह रहा हूँ, कि हमारा दिमाग चीजों को अक्षरों में नहीं समझता। अगर कोई अक्षर भी है ना, कि मान लो मैंने लिखा है गांधी जी, तो ये गांधी जी दिमाग को ये नहीं पता इसका मतलब क्या है, इसका क्या है, वो इसको भी एक चित्र ही मानेगा। इसको भी क्या मानेगा, एक चित्र ही मानेगा। समझ गए क्या? तो इस जो दिमाग की क्षमता है, इसका भी यूज करो थोड़ा सा, है ना। विजुअलाइजेशन मेथड कहते हैं। ये काम कैसे करती है किसी और दिन बात करेंगे। तो इतना हो गया। फिर बीकानेर है पाली मारवाड़। मारवाड़ जंक्शन सुना होगा आपने, कई बार आपने पढ़े होंगे। पगलिया की नाल, जीलवा की नाल, जीलवाड़ा की नाल है, देसूरी की नाल है, जो मारवाड़ को राजसमंद से, या मारवाड़ जंक्शन को राजसमंद से जोड़ते हैं। तो मारवाड़ जंक्शन कहाँ है, पाली जिले में। क्लियर। फिर है सांगनेर हो गया, अजमेर है, कोटा है, डकनिया तालाब, ये तालाब है, ये भी कोटा में ही है। ये कहाँ है, ये ध्यान रखना। दो हो गए कोटा में, एक तो कोटा सिटी का, एक डकनिया तालाब, एक है चित्तौड़गढ़, एक है आबू रोड। ये 13 हो गए प्रमुख। क्लियर। भारत का प्रथम एयर कॉनकोर्स ये कहाँ स्थापित किया गया, गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर। व्हाट इज एयर कॉनकोर्स, इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ लोगे, पढ़ते समय हायर एयर कॉनकोर्स है, लेकिन चीजें समझ में भी तो आनी चाहिए ना, एयर कॉनकोर्स क्या है। गांधीनगर रेलवे स्टेशन पे जाओगे तो ऐसी रेलवे लाइन है स्टेशन पे, इधर से आप एंट्री करोगे तो जंग ये बना हुआ है, बिल्डिंग्स बनी हुई है ना। अब इन दोनों बिल्डिंगों को सीढ़ियों से जोड़कर ऊपर एक स्ट्रक्चर बना दिया गया है। स्ट्रक्चर है 78 मीटर लंबा है और 48 मीटर चौड़ा है। 75 मीटर लंबा है, 48 मीटर चौड़ा है। अब इसमें क्या है, रेस्टोरेंट वगैरह, फूड कोर्ट वगैरह, शॉपिंग के लिए स्टॉल्स वगैरह ये है। नीचे से रेल लाइन जा रही है, रेलवे खड़ी है आराम से, ट्रेन वगैरह, ऊपर आप बैठे हो। ये भारत में पहला क्या है, एयर कॉनकोर्स। कहाँ, गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर। आ गए समझ में, याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं ना। अब देखो प्रश्न बनने लायक है कि नहीं है कि भारत का पहला रेलवे एयर कॉनकोर्स कहाँ स्थापित किया गया है, गांधीनगर जयपुर। क्लियर। अब आप यदि ये प्रश्न आ जाए, आप गांधीनगर पे दिमाग ही नहीं लगाओगे, अरे यार अपने पास में तो है, वहां तो है ही नहीं, कभी सुना ही नहीं। आप ऐसा ऑप्शन देखोगे जोधपुर, उदयपुर वगैरह ऐसा। ठीक है। और देखते हैं, 5 छोटे रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास पूर्ण हो चुका है, ये तो बड़े थे। खैरतल, जो खैरतल तिजारा जिले में है। राजगढ़ जो अलवर जिले में है, राजगढ़ का नाम सुना है क्या। अजबगढ़ बानगढ़ से थोड़ी सी आगे है राजगढ़ तहसील। ठीक है। फतेहपुर शेखावाटी जो सीकर जिले में है। फिर देशनोक जो बीकानेर में है, गोगामेडी जो हनुमानगढ़ में। यहाँ 5 छोटे रेलवे स्टेशन है जिनका पुनर्विकास कंप्लीट हो चुका है।
समझ गए क्या? अच्छा, तो अमृत स्टेशन योजना क्या है? ये भी तो प्रश्न है। पर रेलवे को थोड़ा क्लीनर बनाने के लिए, थोड़ा कंफर्टेबल बनाने के लिए, इजियर बनाने के लिए भारत सरकार की एक योजना है, जहां क्या किया जा रहा है, रेलवे का पुनर्विकास किया जा रहा है। ठीक है, और वहां यात्री सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। और आपने एक चीज और सुनी होगी, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, वो आगे आएगा। वो योजना भी यहाँ लॉन्च की गई कि वहाँ का कोई स्थानीय प्रोडक्ट है, उसकी स्टॉल वगैरह लगा दी जाए और उसको वहाँ प्रमोट कर दिया जाए। ये भारत सरकार के जितने भी ऐसे इनिशिएटिव है ना, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन ग्रिड, ऐसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है, ये ऐसी चीजों को रट लो, दिमाग में चित्र बैठा लो घूम घूम के। समझ गए क्या? हाँ, ये चीजें आती रहती है एग्जाम में, प्रीलिम्स और एग्जाम दोनों की बात कर रहा हूँ। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, देखो राजस्थान में 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। ये कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ है, उसकी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट देखते हैं, अजमेर से चंडीगढ़। ये राजस्थान में अजमेर है और वहां से चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ कहाँ है? पंजाब हरियाणा की राजधानी है। चंडीगढ़ खुद में एक केंद्र शासित प्रदेश है। एक बैटरी बैटरी चार्जर। ठीक है भाई, तो पहला समझ गए क्या, अजमेर से चंडीगढ़ वंदे भारत ट्रेन है, पहली हो गई राजस्थान में। दूसरी देखते हैं जोधपुर से साबरमती। तो देखो यहाँ जोधपुर है और साबरमती कहाँ है, अहमदाबाद में। जोधपुर से साबरमती, साबरमती आश्रम सुना होगा, अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे। अब साबरमती आश्रम का नया नाम क्या कर दिया गया है? जहां गांधी जी ने आंदोलन चलाया था, जो सत्याग्रह वगैरह किया था, उसका नाम सत्याग्रह आश्रम है फिलहाल। क्या नाम कर दिया भारत सरकार ने? सत्याग्रह आश्रम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। तीसरा है उदयपुर सिटी से जयपुर। तो देखो यहाँ उदयपुर सिटी है, यहाँ से जयपुर। और चौथा है उदयपुर सिटी से आगरा कैंट। कहाँ है? आगरा कैंट। तो क्लियर है क्या? ये 4 वंदे भारत ट्रेन है जो राजस्थान से ऑपरेट होती है। क्लियर है? इसमें से एक भी ऐसी नहीं है जो राजस्थान से स्टार्ट होती है और राजस्थान में ही खत्म होती है। यानी ये इंटर स्टेट है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रही है। हाँ, एक है उदयपुर सिटी से जयपुर। क्लियर है? और बाकी अब ऐसे ऐसे प्रश्न बना सकता है। अब देखो ये कंफ्यूजन हो गई कि नहीं हो गई कि जयपुर से चंडीगढ़, जोधपुर से साबरमती, उदयपुर से जयपुर और उदयपुर सिटी है। अब ये सीधा पूछ लो कितनी है जो इंटर स्टेट है, तो 3 है। एक कौन सी है? इंट्रा स्टेट है। ठीक है ना? एक क्या है? इंट्रा स्टेट। इंट्रा का मतलब स्टेट के अंदर ही, और इंटर स्टेट का मतलब स्टेट के बाहर, 2 या 2 से अधिक स्टेट की बात कर रहे हैं। क्लियर? तकनीकी विकास और सुरक्षा की बात कर लेते हैं भाई। तो देखो एक तो है ब्रॉडगेज परीक्षण ट्रैक बनाया है रेलवे ने, जो इंडियन रेलवे है उसने। कहाँ बनाया है? बुढ़ा ठठाना मिठड़ी गांव के बीच में। 64 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 64 किलोमीटर लंबा है। डीडवाना कुचामन जिले में है। यहाँ जैसे गुड़ा गांव है और ठठाना मिठड़ी, लंबाई कितनी है? 64। अब इसमें जो हाई स्पीड ट्रेन बनेंगी, जो लोकोमोटिव इंजन बनेंगे, उनका क्या किया जाएगा? टेस्ट किया जाएगा, ये परीक्षण किया जाएगा। समझ गए क्या? कौन से होंगे? ब्रॉड गेज। कौन सी लाइन है? ब्रॉड गेज। समझ गए? तो ये क्लियर है। दूसरा, कवच प्रणाली के अंतर्गत रेलवे नेटवर्क। अब एक कवच प्रणाली के अंतर्गत कितना है? 1700 किलोमीटर रेल नेटवर्क कवर किया गया है राजस्थान का। अब कवच प्रणाली क्या है वो समझ लो। देखो कवच प्रणाली ऐसा है कि भाई यहां समझा देता हूं कि यहाँ एक रेल लाइन है, रेल है, ट्रेन है। यहाँ एक ट्रेन आ रही है, दोनों आमने सामने जा रही है, एक ही ट्रैक पे है। क्लियर? अब इस रेल में, प्रत्येक रेल में 2 चीज लगाई जाएंगी, एक तो जीपीएस और एक रेडियो एंटीना। अब यहाँ भी क्या है?
एक तो जीपीएस है, एक रेडियो एंटीना है, इधर है एक सैटेलाइट अंतरिक्ष में, क्या है, सैटेलाइट है, इधर रेलवे स्टेशन है, और रेलवे स्टेशन के पास एक टावर लगाया गया, जैसे मोबाइल टावर होता है ना, इसमें एंटीना, रिसीवर, ट्रांसपोंडर लगे हैं, जो रिसीवर और ट्रांसमिशन दोनों का काम करता है। ठीक है, सैटेलाइट में भी क्या है, ट्रांसपोंडर है, जो रिसीवर और ट्रांसमिशन दोनों का काम करता है। आपने कभी मोबाइल टावर के ऊपर गोल गोल या लंबे सफेद सफेद ट्रांसपोंडर देखे होंगे, वो दोनों का काम करता है। अरे समझो क्या, आपने सुना होगा मोडेम, मोडेम सुना है क्या, मॉड्यूलर डिमोड्यूलर, उसमें भी दोनों चीजें होती है, जैसे मोबाइल है एक मोडेम है, डेटा को रिसीव करता है और ट्रांसमिशन करता है। समझ गए, ओके। अब क्या है कि यहां से जीपीएस लोकेशन इससे जा रही है, इसकी भी सैटेलाइट से जा रही है, एक चीज क्लियर है, यहां रेडियो सिग्नल टावर पे, यहां भी रेडियो सिग्नल टावर पे, ठीक है। यहां इस स्टेशन पे एक चीज लगी है, TCAS, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये ध्यान रखना साइंस एंड टेक की दृष्टि से। TCAS, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। कोलिजन का मतलब होता है टकराव, आपस में टकराना। अवॉइडेंस का मतलब होता है नकारना, क्या होता है, नकारना। और सिस्टम का मतलब तंत्र या प्रणाली, कि ट्रेन जो आपस में टकराती है उसको ये नकार देता है, ये सिस्टम। इसलिए TCAS प्रणाली क्या है, ऐसा प्रश्न आ जाए तो अब ये क्या करता है समझो, यदि दोनों ट्रेन एक ही ट्रैक पे आ रही है तो जीपीएस सिग्नल जाएगा सैटेलाइट में, जाएगा क्या। अब यहाँ रेडियो सिग्नल जा रहे हैं टावर में, और यहां से फिर इससे जीपीएस किस में जा रहा है, TCAS में जा रहा है ना। अब उसको पता है, जैसे आप देखो आपका गूगल मैप है, अब आपकी गाड़ी यदि किसी हाईवे पे जा रही है ना, क्योंकि दूसरे ने भी गूगल मैप चला रखा है, वो सामने से आ रहा है, तो आपका आपके मोबाइल में दिखा रहा है, उसका उसके मोबाइल में दिखा रहा है। अब कोई ऐसा सिस्टम हो जो दोनों का एक्सेस जिसके पास हो, तो दोनों को पता चल जाएगा नहीं एक ही ट्रैक पे जा रहे हैं। तो जैसे ही पता चलेगा तो होगा क्या, ये जो TCAS है ये इनको सिग्नल भेजेगा, क्या भेजेगा, सिग्नल। अब ड्राइवर यदि सिग्नल देख ले तो ठीक है, अब ये कब है, जब ओवर स्पीड हो या सिग्नल क्रॉस कर जाए। कई बार रेलवे लाइन पे सिग्नल देखे होंगे ना, कि जैसे रेड हो रहा है तो रेलवे लाइन रेल है, ट्रेन रुक जाती है वहां पे कुछ देर, कि भाई आगे से दूसरी ट्रेन है वो क्रॉस कर लेने दो एक बार, ठीक है ना। या तो ड्राइवर जो लोको पायलट है वो सिग्नल क्रॉस कर जाए या ओवर स्पीड हो, तो TCAS क्या करता है, सिग्नल भेजता है, और रुक जाए तो ठीक है, वरना उसको ऑटोमेटिक रूप से ब्रेक लग जाते हैं, क्या लग जाएंगे, ऑटोमेटिक रूप से ब्रेक लग जाएंगे। इसी को कवच प्रणाली कहा गया है। अब आपकी कवच प्रणाली आ जाए या TCAS आ जाए, दोनों का ध्यान रखना है, मैंने बता दिया। वाह क्या प्रश्न है। अरे मानव, देखो प्रकृति ने जो भी चीज बनाई है ना, ध्यान से समझना, प्रकृति ने जो भी चीज बनाई है वो सीधी लाइन में नहीं बनाई, ना ही ज्योमेट्रिकल बनाई है, समझ गए क्या। इसलिए प्रकृति के द्वारा बनाई गई कोई भी चीज एक जैसी नहीं है। मानव बना सकता है, तो प्रकृति ने मानव को बनाया, बनाया ना। तो आपने सुना है भाई, इंसान गलतियों का पुतला है, तो गलतियों के कारण तो है, एक तो होती है घटना, एक होती है दुर्घटना। दुर्घटना चाहता कौन है, कोई नहीं चाहता, फिर भी हो जाती है, उसको दुर्घटना तो कहते हैं। सिस्टम तो बहुत ज्यादा चल रहे हैं, फिर भी दुर्घटनाएं होती हैं, होती नहीं होती, तो दुर्घटनाएं तो होंगी, इसीलिए तो सिस्टम चल रहे हैं। बस चोर है तो ही तो पुलिस है, अगर चोर ही नहीं है तो फिर पुलिस क्या करेगी, डिपार्टमेंट को बंद कर देंगे। अरे समझ गए क्या, हाँ। तो कवच प्रणाली समझ गए, क्लियर है, किससे संबंधित है, रेलवे ट्रांसपोर्ट से। TCAS प्रणाली ये भी समझ गए होंगे। चलो, स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली। अब ये सिग्नल है, ये स्वचालित है, ऑटोमेटिक। इसके तहत 127 किलोमीटर रूट है उसको कवर कर लिया,
गया है। इसमें ज्यादा समझने की बात नहीं, ऑटोमेटिक है। समझ रहे क्या? तो रेलवे लाइन क्रॉसिंग देखी होगी ना आपने, जो ऊपर उठ जाते हैं ट्रेन जाने के बाद, ट्रेन आती है, तो ऑटोमेटिक है वो। ठीक है, क्लियर। फाटक, रेलवे फाटक। वाओ। चलो, तो यात्री सुविधाओं के लिए क्या क्या किया गया है? तो सबसे पहले देखिए, 438 स्टेशनों पर निशुल्क वाईफाई सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। 438 रेलवे स्टेशन पे निशुल्क वाईफाई सुविधा उपलब्ध है, पहली चीज हो गई। और स्टेशनों पर 45 तो एस्केलेटर लगाए गए हैं। एस्केलेटर तो जानते होंगे, मॉल्स वगैरह में वो शौचालय सीढ़ियां होती है, जिसमें खड़े हो जाओ अपने आप चलती रहती है। हाँ, हाँ। देखो, लिफ्ट और एस्केलेटर अलग होता है। लिफ्ट वर्टिकल चलती है ऐसे, और एस्केलेटर सीढ़ीदार होता है ऐसे। मतलब समझ गए क्या? अगर दोनों एक होती तो एक ही शब्द होता ना, तो क्या होता? हाँ। अब क्या है, 265 एटीवीएम है, ये भी इंपोर्टेंट है। व्हाट इज एटीवीएम? एटीएम तो सुना होगा। तो एटीवीएम, ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन। क्या है? ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन। ये दोनों की फुल फॉर्म भी ध्यान रखना। टीसीएएस की भी क्या है? ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। और ये क्या है? ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन। ठीक है, जैसे एटीएम है, एटीएम ही है ये, बस वी और लगा दिया। वो ऑटोमेटिक टेलर मशीन है, ये ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन है। कि आप इसमें पैसे डालो, टिकट आ जाओ, बात खत्म। क्लियर। 400 पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ये बताओ दिखा, पीएएस क्या है? पब्लिक एड्रेस सिस्टम क्या है? वो तो ये बता तो दिया ही, फिर ये क्या है? वेरी गुड। एड्रेस करने का मतलब क्या? उद्घोषणा, कि मैं आपको एड्रेस करके बोल रहा हूं। तो एड्रेस का मतलब पता नहीं है, यहाँ क्या है? उद्घोषणा, संबोधन। समझ रहे क्या? तो पब्लिक यानी लोक उद्घोषणा प्रणाली। अब इसमें आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पे पीएस लगे होते हैं, वो बोलते रहते हैं कि यहाँ जाने वाली जो ट्रेन है इस नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। उसी को क्या बोलते हैं? पब्लिक एड्रेस सिस्टम। देखो, चीजें आपको बहुत पता है, आपने बहुत देखी है, पढ़ी है, सुनी है, लेकिन पता नहीं है एक्चुअल में उसको कहते क्या है। ठीक है, क्या आप क्या इसके बारे में नहीं जानते थे? जानते थे? क्या आप इसके बारे में नहीं जानते? जानते थे, लेकिन पर्टिकुलर आपको बताया नहीं गया कि भाई ये है क्या। ये सारे समझ गए क्या? तो ये कितने हैं? 400। अब आपको बताओ कि भाई इनोवेशन के लिए क्या क्या कर रही है सरकार। लिख दोगे? लिख दोगे ना, कि क्या क्या है? एक तो कवच प्रणाली है, एक वो है यात्री सुविधाओं के लिए एस्केलेटर लगाए जा रहे हैं, लिफ्ट लगाई जा रही है, एटीवीएम लगाए जा रहे हैं, पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाए जा रहे हैं। फटाफट फटाफट लिख दो, अच्छा आंसर हो जाएगा, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर। इसलिए किया जाता है, जब आप वेटिंग कर रहे हो ट्रेन वगैरह का, तो आप क्या कर सको? इंटरनेट का लुत्फ उठा सको। साथ के साथ आगे वाला जो ऑप्शन है देख, क्यूआर कोड्स। 603 स्थानों पर डिजिटल पेमेंट के लिए क्यूआर कोड्स लगाए गए। अब क्यूआर कोड है तो इंटरनेट भी चाहिए। मान लो किसी की जेब में पैसे नहीं है, मोबाइल में रिचार्ज भी नहीं है, इंटरनेट भी नहीं चल रहा, तो क्यूआर कोड से कैसे पेमेंट करेगा? तो क्या चाहिए? पब्लिक वाईफाई। क्लियर। देखो, चीजें अचानक से नहीं होती है, चीजें स्टेप बाय स्टेप होती है। एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, ऐसे होती है। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, ये क्या है? स्थानीय उत्पादों व व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 142 स्टॉल लगाए गए हैं। स्टॉल क्या है? दुकानें, छोटी छोटी कियोस्क जो होते हैं ना। हाँ, खड़ी नहीं, रेलवे स्टेशन के अंदर स्टॉल, कई बार कियोस्क देखे होंगे ना बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे। तो ये क्या है?
कि मान लीजिए कोई भी शहर का कोई रेलवे स्टेशन है, जैसे बीकानेर गए तो बीकानेर की भुजिया प्रसिद्ध है, तो वहां बीकानेर भुजिया के तरह तरह के स्टॉल लगा दिए। आगरा गए मान लो, तो आगरा में क्या है, आगरा का पेठा प्रसिद्ध है। आगरा का ताजमहल नहीं कि ताजमहल लगा दिया रेलवे स्टेशन, आगरा का पेठा। कहीं कुछ है कहीं कुछ है, स्टॉल लगा देते हैं। तो जो यात्री आते हैं दूर दराज से, वो यदि ट्रेन 5 मिनट 10 मिनट वहां पर वेट करती है तो खरीद लेते उतर के। तो इससे प्रोडक्ट का प्रमोट भी हो जाता है, बिजनेस का बिजनेस हो जाता है, लोगों को रोजगार मिल जाता है। समझ गए? ओके। डाक व दूर संचार सेवाएं, आज के टॉपिक का अंतिम बिंदु यही है। नवंबर 2024 तक 11,044 डाकघर स्थापित किए जा चुके थे, यानी है कितने हैं? 11,044। क्लियर? सितंबर 2024 तक 5.59 करोड़ टेलीकॉम कंज्यूमर हैं, दूर संचार उपभोक्ता। क्लियर है ना? तो आज के टॉपिक में इतना ही है, कल के टॉपिक में हम कल बात करेंगे। ठीक है भाई? ये सारी चीजों को अच्छी तरह से आपको देख लेना है एक बार, और जो जो मैंने चीजें एक्स्ट्रा बताई हैं उनको नोट कर लेना है। ठीक है? ओके।